हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो पे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा ये सूर्योदय सीरीज जो चल रही है जिसमें हम एनसीईआरटी 6 क्लास की कवर कर रहे हैं। अभी 6 से 12th तक हम पूरी कवर करेंगे। तो जो लोग इस वीडियो पे नए हैं वो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जरूर देखिए। तो तीसरा चैप्टर आज हम करने वाले हैं 6 क्लास ज्योग्राफी का, तो जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। तो इन चैप्टर में हम मेन वही चीज डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए, जैसे कि 6 क्लास की एनसीईआरटी है, तो 6 क्लास के बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें लिख रखी हैं, उसी हिसाब से लिखी हैं। लेकिन हमने ये स्टडी सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है और समझना है चीजों को। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वही मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले तीसरा चैप्टर है हमारा पृथ्वी की गतियां। क्या है? मोशंस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की जो मोशंस होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसमें कौन कौन से मोशंस हैं? एक तो परिभ्रमण यानी कि रोटेशन है, जिसे घूर्णन गति भी कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण, जिसे रिवोल्यूशन भी कहते हैं या इसे परिक्रमण भी कहते हैं। तो ये परिक्रमण परिभ्रमण क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि दिन और रात पृथ्वी की कौन सी गति है, कौन सी गति के कारण होते हैं, ठीक है। और या इस टाइप से क्वेश्चन देखा होगा कि मौसमी परिवर्तन पृथ्वी की कौन सी गति से होते हैं, या फिर परिक्रमण से कौन सी परिक्रमण का परिणाम क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें डेट्स हैं जिसमें सूर्य कभी कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है, कभी मकर रेखा पे चमकता है। तो वो सभी चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखिए घूर्णन गति। पृथ्वी की दो तरह की गतियां होती हैं पृथ्वी की। एक तो होती है घूर्णन या परिभ्रमण, एक होती है परिक्रमण, ठीक है। दो तरह की गतियां होती हैं। अब जो घूर्णन गति है, जो घूर्णन गति है इसे परिभ्रमण कहते हैं, यानी कि परिभ्रमण मतलब घूमना, ठीक है। घूर्णन या परिभ्रमण या फिर रोटेशन, इंग्लिश में याद कर लो तो बढ़िया है। रोटेशन, रोटेशन का मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर कहां कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी को क्या कहते हैं? ऐसे ना, कोई आप बॉल लीजिए, बॉल को ऐसे बल्ब के सामने अगर बॉल रखोगे, ऐसे घुमा दीजिए उसको, तो वो क्या कहलाएगा? घूर्णन, ठीक है। घूर्णन, लट्टू की तरह घूमना है ऐसे ऐसे। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। उसके बाद इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम क्या होता है? दिन एवं रात होते हैं। इस घूर्णन गति से क्या होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। या इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि दिन और रात कौन सी गति से होते हैं? तो घूर्णन गति यानी रोटेशन से। इंग्लिश का वर्ड याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका परिणाम क्या है घूर्णन का? हमारे दिन और रात होते हैं। और कितना टाइम लगता है इसको घूमने में? एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेती है। किसका? अपने अक्ष पर, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। और जो आप कहोगे कि बचा हुआ टाइम कहां गया, 24 घंटे में से अगर हम कम कर देंगे तो कहां गया, तो वो क्या बन जाता है? 24 घंटा, जो है 24 घंटा होता है ना, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा नॉर्मली 24 घंटा। तो एग्जैक्ट टाइम क्या है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये आप याद रखिएगा। वैसे अगर लगभग कहें तो 24 घंटे होगा, लेकिन अगर आप 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन गति, जिसका परिणाम दिन और रात होते हैं, जिसमें कितना टाइम लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। क्लियर हो गया? घूर्णन गति हमारी क्लियर हो गई। अब आती है दूसरी, परिक्रमण। हमारा ये घूर्णन पूरा हो गया, अब आया परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में परिक्रमा करना। अब परिक्रमण, यहाँ पे देखो क्रमण, यहाँ पे भ्रमण था ना, यहाँ पे क्रमण मतलब परिक्रमा करना, ठीक है। परिक्रमा करना, मैं आपको बता दूं, जैसे गणेश भगवान ने अपने माता पिता की परिक्रमा की थी, उनसे क्या कहा गया था? आप पूरे विश्व की परिक्रमा कीजिए, आप पूरे उसकी परिक्रमा कीजिए। लेकिन उन्होंने अपने मम्मी पापा की परिक्रमा कर ली थी, यानी कि वो अपने एक जैसे ये मान लीजिए उनके मम्मी पापा क्या थे? सूर्य थे, और उसके चारों ओर अगर वो चक्कर लगाएंगे तो वो उनकी परिक्रमा कहलाएगी, ठीक है। शिव भगवान और पार्वती जो है, अगर हम ये मान लें, इमेजिन कर लें, गणेश जी ने अपने मम्मी पापा की परिक्रमा करी थी, वही सेम चीज पृथ्वी करती है
अब बीच में क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। यानी यहां पे देखिए, जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी एक स्थिर कक्ष है पृथ्वी का ये, तो पृथ्वी इस स्थिर कक्ष में क्या लगाती है, चक्कर लगाती है सूर्य का। ये यहां पे पहुंची, यहां के बाद यहां पहुंची, यहां पे यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, ऐसे एक स्थिर कक्ष में पूरा एक चक्कर क्या कहलाएगा इसका, इस ये वाली गति क्या कहलाएगी, परिक्रमण, परिक्रमण रिवॉल्यूशन, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाना यानी कि परिक्रमण या रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसका परिणाम क्या होता है, ठीक हो गया, ये परिक्रमण पूरा हो गया। इसका परिणाम क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होती है इससे, इससे ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक साल में कौन कौन सी ऋतुएं होती है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है ना, ऐसे एक साइकिल चलते रहता है। तो इससे क्या होता है, ये कौन सा साइकिल है, जैसे अभी ठंडा चल रहा है, तो ये कौन सा साइकिल है, ये पूरा क्या है, ऋतु परिवर्तन होता है ना, इससे परिक्रमण परिक्रमण से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। और इसमें अवधि कितनी लगती है, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, समय 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे। अब जो बचा हुआ टाइम है ना, ये बचा हुआ टाइम 4 सालों में एक दिन बनाता है। हम कहते हैं ना 365 दिन, 366 दिन का एक साल होता है, लीप वर्ष जिसे हम कहते हैं, ठीक है। हर चार वर्ष बाद आता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। वो 66वां दिन कहां से आता है, इसी का बचा हुआ भाग, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, 3 साल में कितने होंगे, 365 दिन 18 घंटे हो गए, ठीक हो गया। बाकी फिर जो 24 घंटे बचते हैं वो पूरा एक दिन लगा लेते हैं, ठीक हो गया। 4 साल में जो 24 घंटे बच जाते हैं, 24 घंटे, 6 चक्को 24, 365 दिन का एक साल आपने नॉर्मली पढ़ा होगा ना, 365 दिन का एक साल होता है, आपने पढ़ा होगा नॉर्मली। लेकिन ये 6 घंटे एक्स्ट्रा भी तो हैं। अब 6 घंटे को हम एक दिन तो नहीं कह सकते हैं। अब 6 गुणा 4, 6 चक्को कितना हो गया, 24, 4 साल में एक दिन बन जाता है ये, तो इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है, जो कि फरवरी 29 जुड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यहां पे लिख सकते हो, ये जो बचे हुए जो 6 घंटे हैं 4 वर्ष में, 4 वर्ष में ये 6 घंटे एक दिन बनाते हैं, जो कि लीप वर्ष कहलाता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। और कौन सी डेट बढ़ती है, 29 फरवरी, ठीक है। 29 फरवरी ये 4 सालों में एक बार आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो 365 के बाद जो 6 घंटे हैं, ये 6 घंटे 4 सालों में मिलके 6 चक्को 24 हो जाते हैं और एक दिन बनाते हैं। कितना क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो परिक्रमण, परिक्रमण और परिभ्रमण आपने देखा, एक गति तो होती है जिससे दिन और रात होते हैं, उसे घूर्णन गति कहते हैं, जिसका परिणाम दिन और रात होते हैं, और टाइम कितना लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। दूसरी गति होगी हमारी परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करना परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहलाता है, जिसका परिणाम क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप ऋतु परिवर्तन होती है। और इसमें टाइम कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। ये बचे हुए जो 6 घंटे हैं 4 सालों में मिलके एक दिन बना लेते हैं, जिसे हम 29 फरवरी के नाम से जानते हैं, और वो वर्ष कौन सा कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। क्लियर हो गया, पृथ्वी की 2 तरह की गतियां क्लियर होगी। अभी इसी गति के बारे में हम और डिस्कस करेंगे डिटेल से। इसमें 4-5 डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब एक होता है ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन कक्षीय समतल, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। अब मैंने आपको बताया, ये तो हमारी नॉर्मल हमें पढ़ने के लिए है ना, नॉर्मल अक्ष बना दिया मैंने, लेकिन मैंने एक्चुअल अक्ष क्या था पृथ्वी का, एक्चुअल जो एक्सिस है क्या है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है ना पृथ्वी, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो नॉर्मल क्या है, वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ठीक हो गया। ये तो हो गया नॉर्मल जो हमारा अक्ष है, पृथ्वी झुकी हुई है 23.5। लेकिन ऑर्बिटल प्लेन हम किसे कहेंगे, ऑर्बिटल प्लेन हम किसे कहेंगे, ये इसको,
ये भूमध्य रेखा नहीं है, इक्वेटर नहीं है। इक्वेटर तो ऐसे जाएगी, तिरछी जाएगी ऐसे, ठीक हो गया। इक्वेटर ऐसी तिरछी जाएगी। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, लेकिन ऑर्बिटल प्लेन हम किसे कहेंगे? ये इसे, ठीक हो गया। ऑर्बिटल प्लेन ये 23.5 पे झुका हुआ है ना पृथ्वी, ये 23.5 डिग्री है, ठीक हो गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, ऑब्वियसली झुकी हुई है, इसलिए यह अपने अक्ष से कक्षीय समतल के मध्य 66.5 का कोण बनाती है। अपने अक्ष से यह अक्ष है और कक्षीय समतल है ये कितने का कोण होगा? 66.5 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, अधिकतर लोग गलत करके आते हैं, ठीक हो गया। ये क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी 23.5 अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और जो उसके अक्ष के साथ जो समतल बनाता है ये, इसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। पृथ्वी की कक्षीय समतल, ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है ये। अब इस प्लेन से अगर हम ये अक्ष के बीच का कोण देखें तो कितना होगा? 66.5। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ठीक हो गया। कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वह समतल, ये वाला समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, इसलिए यह अपने अक्ष से कक्षीय समतल, अपने अक्ष से कक्षीय समतल के मध्य 66.5 का कोण बनाती है। क्लियर हुआ? ठीक हो गया। ऑर्बिटल प्लेन हम इसे कहते हैं। अब एक होती है प्रदीप्ति वृत्त या इल्यूमिनेशन सर्कल। इल्यूमिनेशन सर्कल ये किसे कहते हैं? अब इसका सीधा सा है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। क्या वो अक्ष होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो दिन और रात को विभाजित करता है, जैसा कि आपको पता है हमारी पृथ्वी 23.5 पे झुकी हुई है, अक्ष पे ये एक्सिस है। अब क्या जो सूर्य की रोशनी पड़ेगी यहां से, वो कहां तक पड़ेगी? यहां तक और यहीं तक तो पड़ेगी, ठीक है। जो ये बनता है ना, ये इसे कहते हैं इल्यूमिनेशन सर्कल, ठीक है, इसे कहेंगे इल्यूमिनेशन सर्कल। अब ये सूर्य की रोशनी यहां पे पड़ गई तो यहां पे क्या होगी? यहां पे रात होगी, और यहां पे दिन है। ये पूरा रात वाला घेरा है, ये यहां को जो मैंने कर दिया। अब पृथ्वी 23.5 पे झुकी हुई है, ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। नॉर्थ पोल कहां पे है? यहां पे है नॉर्थ पोल, और साउथ पोल यहां पे, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है ना, इधर जो ब्लैक बना रहा है, पूरी यहाँ पे रात हो रही है, यहाँ पे दिन हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? वह सर्कल जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त या इल्यूमिनेशन सर्कल कहते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? घूर्णन किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिसके कारण दिन भर रात होते हैं। इसमें टाइम कितना लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। बात खत्म घूर्णन की। उसके बाद हमारा परिक्रमण आ जाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। इससे ऋतु परिवर्तन होती है, और 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है सूर्य की, एक परिक्रमा। 4 वर्ष में ये 6 घंटे, ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं 4 वर्ष में मिलकर एक दिन बना लेते हैं, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है, जो 29 फरवरी के नाम से जाना जाता है। एक दिन बढ़ जाता है हमारा। उसके बाद कक्षीय समतल, वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ये देखो ये एक्सिस है ना, 23.5 पे झुकी हुई है पृथ्वी, लेकिन इस समतल को कहते हैं ये अक्षीय समतल। कक्षीय समतल इस समतल को कहेंगे, भूमध्य रेखा को नहीं कहेंगे। भूमध्य रेखा नहीं है, भूमध्य रेखा तो कहीं ना कहीं ऐसे जाएगी ये, ठीक है, ऐसे जाएगी, क्योंकि झुकी हुई है ना पृथ्वी, तो इसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, इसीलिए यह अपने अक्ष से कक्षीय समतल के मध्य, अपने अक्ष से कक्षीय समतल के मध्य 66.5 का कोण बनाती है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद चौथी चीज है प्रदीप्ति वृत्त या इल्यूमिनेशन सर्कल। ये किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, इसे इल्यूमिनेशन वृत्त कहा जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त या इल्यूमिनेशन सर्कल कहते हैं। ये 4 टर्मिनोलॉजी आपने इसमें पढ़ना है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो।
परिक्रमण किसे कहते हैं, और परिभ्रमण या घूर्णन किसे कहते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या इसके परिणाम होते हैं। कक्षीय समतल ऑर्बिटल प्लेन किसे कहते हैं, ऑर्बिटल या अक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है 23.5, और अक्षीय अक्ष के साथ कक्षीय समतल का के मध्य का कोण कितना होता है 66.5। तो इन चीजों के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। और प्रदीप्ति वृत्त या इल्यूमिनेशन सर्कल किसे कहते हैं, वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है, या इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे कौन सा वृत्त कहते हैं। तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। ये चारों चीजें आप देख लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमने पृथ्वी की जो पृथ्वी का जो क्या था, परिक्रमण परिक्रमण वाली गति थी, वो पूरा इसमें दिखाया है कि साल भर पृथ्वी कहाँ कहाँ पे जाती है और कैसी कैसी गतियां होती हैं और कैसे मौसम परिवर्तन होता है। तो इसमें कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने याद रखना है। देखो ऐसा है, मार्च, यहां जून, फिर यहां, फिर यहां, और फिर यहां पे। ये क्या है, दीर्घ वृत्ताकार एक प्रपथ है, किसका, पृथ्वी का। ये क्या है, सन। ठीक है, ये सन है। सन अपनी जगह पे स्टेबल रहता है, जो सूर्य होता है अपनी जगह पे स्थिर रहता है। पृथ्वी की गतियां होती हैं, एक तो ऐसे घूम रही है अपनी जगह पे, ठीक है, 24 घंटे में। एक इसके साथ साथ ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे पूरा एक चक्कर भी लगा रही है, जिसमें कितना टाइम लगता है, मैंने बोला था 365 दिन और 6 घंटे। ये पूरी गति पृथ्वी अगर यहाँ पे है, 21 जून को है, तो पूरा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां घूमने में कितना टाइम लगेगा, 365 दिन 6 घंटे। अब गर्म और ठंडा कैसे होता है, ये देखो, ये मैंने अर्थ बनाई हुई है सब जगह, ये पृथ्वी बनाई हुई है, ये इसका एक्सिस है, अक्ष है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, चारों में सेम चीज है। अब इसमें मैंने जो 3 लाइनें बनाई हुई हैं, बीच वाली लाइन है आपकी 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा, और ये जो है ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये ऊपर वाली रेखा जो है सभी में, चारों में क्या है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, और नीचे वाली क्या है, मकर रेखा। ठीक है, ये क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब ऐसे समझ, सभी में सेम चीज है। ये बीच वाली लाइन 0 डिग्री है, ऊपर वाली कर्क, नीचे वाली मकर। ठीक है, इसमें ये वाली रेखा जो है वो कौन सी है, मकर। ये वाली रेखा जो है वो कौन सी है, कर्क रेखा। ठीक हो गया, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति आपने सुना होगा, वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। अब 4 डेट आपने याद रखनी है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। ठीक है, इन चारों कंडीशन में क्या होता है, 21 मार्च और ठीक उसके 6 महीने बाद यानी कि 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य का प्रकाश कहां पे पड़ता है, लंबवत, ये इक्वेटर पे, ये ऐसे दिख रहा होगा ना आपको, तो इक्वेटर भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है, भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है सूर्य, या फिर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, इस दिन क्या होता है, इस दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। अब बीच में चमकेगा सूर्य, तो क्या होगा, दिन और रात दोनों गोलार्धों में बराबर होंगे। ठीक हो गया, 21 मार्च 23 सितंबर, इन दोनों में क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं, दिन रात बराबर। क्यों, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक हो गया, सेम कंडीशन यहां पे भी हो गई। ठीक हो गया, दिन और रात बराबर, यहां पे लिख देते हैं, दिन रात बराबर। ठीक हो गया, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, यहां पे भी ये कंडीशन लागू हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, 21 मार्च, इसके ठीक 6 महीने बाद 23 सितंबर, 21 मार्च
23 सितंबर, ऐसे रट सकते हो आप। 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, ऐसे याद कर लो, 4 डेट याद कर लो, वो याद हो जाएगा। अगर एक भी आपको 21 मार्च को आपको पता है दिन और रात बराबर होते हैं, सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है, तो क्या होगा, इसके ठीक 6 महीने बाद 23 सितंबर में इक्विनॉक्स की कंडीशन कहते हैं, विषुव, ठीक है, इसे विषुव कहते हैं। अब 21 मार्च के बाद सूर्य कहां चले जाएगा, उत्तरी गोलार्ध की ओर झुकने लग जाएगा। ये उत्तरी सूर्य की रोशनी उत्तरी गोलार्ध की ओर। और 21 जून को, ठीक इसके 3 महीने बाद, यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। ये ऊपर वाली रेखा है ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा पे लंबवत, ठीक है, कर्क रेखा पे लंबवत। इस दिन 21 जून के दिन हमारे उत्तरी गोलार्ध में, जहां पे हम रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होते हैं। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है, ठीक है। ठीक इसके विपरीत 22 दिसंबर को यहाँ सबसे 21 जून को यहाँ सबसे छोटा दिन होगा। तो यहाँ पे लिखो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात भी होगी, सबसे बड़ा दिन, ठीक है। इस दिन सबसे बड़ा दिन होगा यहाँ पे, कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। अब ठीक इसके 3 महीने बाद की कंडीशन मैंने आपको बता दी, सूर्य फिर भूमध्य रेखा पे चमकेगा लंबवत, तो दिन और रात बराबर होंगे, विषुव की स्थिति यानी इक्विनॉक्स होगा। अब ठीक 23 सितंबर के 3 महीने बाद, जो अभी कुछ दिनों पहले 22 दिसंबर जो गुजरा है, वहां पे हमने क्या कहा था, सबसे लंबी रात होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमक रहा है। मकर रेखा कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो हम कहां पे हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो कर्क रेखा पे क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा हाँ, सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को, और सबसे लंबी रात। इस दिन कहां पे सबसे लंबा दिन होगा, हमारे साउथ हेमिस्फीयर में। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। यहां पे लिख दो दक्षिणी, परिणाम क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात, ठीक है। ये चारों डायग्राम आपको याद हो गए, ये चारों डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लेगा इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, ठीक है। और उत्तरी अयनांत कहते हैं इसको, इसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं। तो 21 जून को किस उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बताओ, डेट बताओ, ऐसे पूछेगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, डेट बताओ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात, या दिन और रात बराबर होते हैं, वह उसे क्या कहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक हो गया। सबसे पहले 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, यानी कि होली के टाइम में और दीपावली से थोड़ा पहले, 21 मार्च 23 सितंबर को बराबर दिन बराबर रातें होती हैं। क्यों, सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है, तो सभी जगह उसका प्रकाश सेम जाएगा। तो 21 मार्च 22 दिसंबर 23 सितंबर क्या है, विषुव इक्विनॉक्स होगा, दिन और रात बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप, यहां पे लिख भी लो, परिणाम स्वरूप दिन और रात बराबर, सभी जगह बराबर जाएगी ना सूर्य की रोशनी। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। ऐसे याद रख सकते हो कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है, जून में ना। तो 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। हम किसके आसपास है, कर्क रेखा के आसपास है। कर्क रेखा इंडिया के कितने राज्य, मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राज्यों के नाम बताइए। तो कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, और सबसे छोटी रात होगी। ठीक इसके 6 महीने बाद 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकेगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे लंबवत चमकेगा, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, मकर रेखा के पास सबसे बड़ा दिन होगा, और हमारे यहाँ सबसे छोटी रात होगी, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है दिन और रात, ये होता है ना, ऐसे सूर्य की रोशनी ऐसे पड़ेगी, देखो ये इतने हिस्से पे पड़ेगी, इतने हिस्से पे पड़ेगी,
तो ऐसे ही देख लो, ये सबसे बड़ा दिन, इतना बड़ा दिन यहाँ पे होगा, इतनी बड़ी इतनी छोटी रातें यहाँ पे होगी। तो यहां से यहां तक, ठीक हो गया, यहां से यहां तक क्या होगा, हमारे उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तर नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव में दिन होगा। और यहां से जब इधर को चले जाएगा तो तब क्या होगा, दक्षिणी, यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे दिन होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। इस वाले फेस में 6 महीने की रात कहाँ पे, हमारे नॉर्थ पोल में, और नीचे वाले में 6 महीने का दिन कहाँ पे, हमारे नॉर्थ पोल में। ठीक इसके विपरीत कर लेना, जो पोल होते हैं ना पोल, यहाँ पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, ठीक है। क्यों होती है, पृथ्वी के झुकाव के कारण। तो 6 महीने का दिन कब तक होगा, हमारे उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में जो नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव जो होता है वहां पे 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे यहां से 21 जून तक क्या होगा, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी क्या क्या कहेंगे उसे, दक्षिणी पोल में क्या होगा, साउथ पोल में हमारा दिन होगा, और यहाँ पे नॉर्थ पोल में दिन होगा, ठीक है। इस वाले में नॉर्थ पोल में दिन होगा 6 महीने का और 6 महीने की रात, यहाँ पे 6 महीने का दिन 6 महीने की रात साउथ पोल में, इस वाले उसमें, ठीक है। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही हैं, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, इस ये गति, ये पूरी क्या है, हमारा एक साल का साइकिल है, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या आ सकते हैं। परिक्रमण किसे कहते हैं, परिभ्रमण किसे कहते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। उसके बाद इल्यूमिनेशन लाइन कौन सी है, ठीक है, प्रदीप्ति वृत्त। और ऑर्बिटल प्लेन यानी कक्षीय समतल किसे कहते हैं। उसके बाद ये 4 इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी, विषुव किस दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। और एक चक्कर पूरा करने में सूर्य कितना टाइम लेता है, एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 365 दिन 6 घंटे, ठीक है। तो इतना ये चैप्टर आपका क्लियर होता है, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो जो भी कंबाइंड जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम एक क्लास में कर लेंगे इसके, ठीक है। वो मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा, वो आपको एक वैसे करवाऊंगा पीपीटी के थ्रू, ठीक हो गया।